स्वीडन, जो अपने शांत लैंडस्केप्स और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए फेमस है, वहीं एक आदमी अपने घर पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। उसके लिए एक आम सा दिन था। तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है और उसकी लाइव स्ट्रीम जिटर होकर बंद हो जाती है। कौन था ये आदमी, उसे किसने गोली मारी और क्यों गोली मारी, आइए जानते हैं। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम था सलमान मोमिका, एक 38 साल का एक्टिविस्ट हु वॉज फेमस फॉर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीचेस विच कैन ब्लर द लाइन बिटवीन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हेट स्पीच। सलमान का पूरा नाम सलमान सबामट्टी मोमिका था। इसका जन्म 23 जून 1986 कराकोश, इराक की एक असीरियन क्रिश्चियन फैमिली में हुआ। एक मुस्लिम कंट्री में एक सप्रेस्ड माइनॉरिटी, जहां आइसिस की वजह से इसने बहुत से क्रिश्चियंस को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, जो सलमान के इस्लाम के टूवर्ड्स हेट्रेड की शुरुआत थी। बहुत से लोगों को बेसिक सर्वाइवल के लिए बंदूकें उठानी पड़ती थीं, जो इसकी वॉयलेंट हिस्ट्री बताती है। 28 साल की उम्र में इसने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस (पीएमएफ), जो कि एक क्रिश्चियन मिलिटेंट ग्रुप था, उसे ज्वाइन किया। सो ही वॉज टेक्निकली ऑल्सो अ ट्रेंड सोल्जर। आगे चलकर इस पे एलिगेशंस लगे, जैसे पीएमएफ का नाम यूज़ करके वॉर क्राइम और एक्सटॉर्शन करना, जिसकी वजह से उसे पीएमएफ सिक्योरिटी यूनिट ने अरेस्ट किया। 3 दिन बाद ही उसे छोड़ दिया गया ऑन वन कंडीशन कि वो यहाँ से चला जाए और आगे से पीएमएफ का नाम यूज़ ना करे, जिसके चलते उसे देश छोड़ना पड़ा। 2017 में उसने जर्मनी माइग्रेट किया, फिर स्वीडन, जहाँ वो असाइलम सीकर बनकर आया विद अ न्यू स्टेटमेंट, मैं एथिस्ट हूँ और इराक में मेरी जान को खतरा है। फिर अथॉरिटीज़ को उसका पास्ट फाइल नज़र आई, पैरामिलिट्री बैकग्राउंड, क्रिमिनल एलिगेशंस, वायलेंस की हिस्ट्री, लेकिन फिर भी उसे एक टेम्प्रेरी परमिट दे दिया गया और यहीं से इसके हेट स्पीचेस का सिलसिला शुरू होता है। स्वीडन में इसने काफ़ी कंट्रोवर्शियल वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीम्स की। वहाँ इसने सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही बातें नहीं की, बल्कि कई बार मस्जिदों के सामने, कभी कभी ईद के मौक़ों पर होली कुरान को जलाया। इन सब इंसिडेंट्स को उसने खुद रिकॉर्ड भी किया। स्वीडन के लिबरल लॉज इन सब में उसके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित हुए। सलमान का कहना था, ये नफरत नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इन हरकतों से दुनिया भर के मुस्लिमों के जज्बात बहुत बुरी तरह हर्ट हुए। इतना ज़्यादा गुस्सा फैला कि कई जगहों पर स्वीडन एम्बेसीज पर हमला तक हुआ, जिसकी वजह से स्वीडन एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगा। स्वीडन ने उसे डिपोर्ट करने का भी सोचा, लेकिन क्योंकि वो वहाँ एक एसाइलम सीकर था, इसलिए स्वीडिश लॉज के तहत उसे इराक वापस डिपोर्ट करना नामुमकिन था। कई साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि यह सब एक वेल प्लान पब्लिसिटी स्टंट था। सलमान सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं जला रहा था, वो अपनी पहचान बना रहा था, द मैन हु डिफाइज इस्लाम। हर प्रोवोकेशन, हर कंट्रोवर्सी उसके असाइलम सीकिंग केस को और स्ट्रॉन्ग करती जा रही थी। लेकिन फिर उसका कहना सच साबित हुआ, उसे एक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ने निशाना बनाया। इस चीज़ ने उसके दुनिया भर के सपोर्टर्स के अंदर मुस्लिम्स के खिलाफ हेट्रेड और बढ़ा दी। लोग सड़कों पर उतर आए और कुरान जलाने लगे। वहीं दूसरी तरफ ऐसा मास आउटरीच देख के दुनिया भर के मुस्लिम्स भी इनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। मामला इतना बढ़ गया कि इन्वेस्टिगेशन खुद स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के अंडर हुई। 5 सस्पेक्ट्स पकड़े गए फॉरेन पावर इन्वॉल्वमेंट के शक के साथ, मगर कुछ ही दिन में उन्हें भी छोड़ दिया गया। इस दौरान दुनिया भर के लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ पर बहुत सी एक्सट्रीमिस्ट बातें और भड़काऊ भाषण दिए। और इन्हीं सब के दौरान स्टेटमेंट आया अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला यानी AQAP का, सलमान की मौत के सेलिब्रेशन में ये कहते हुए कि नापाक एथिस्ट मारा गया। उसकी मौत एक लेसन है उन सब के लिए जो कुरान जलाने की हिम्मत करेंगे। पूरी पब्लिक 2 हिस्सों में बट गई, जहां कुछ लोग इसे शहीद और डेथ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे थे, तो कुछ लोग इसके मर्डर को सपोर्ट और ग्लोरीफाई कर रहे थे। और ये ऑनलाइन डिबेट किसी जहर से कम नहीं थी। इसने इस्लामोफोबिया को और तेज़ी से बढ़ा दिया। कुछ मुस्लिम्स जो इसकी मौत को गलत कह रहे थे, उन्हें सोशल मीडिया पर बाकी एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स के जरिए बैकलैश देखने को मिला। सलमान सिर्फ एक इंसान न रहकर दोनों साइड के एक्सट्रीमिस्ट का अल्टीमेट प्रोपेगेंडा बन गया। अब आखिर में सवाल ये रहता है कि हु वो सलमान मोमिका? रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार, अ हेट स्पीकर, अ वॉर बाय प्रोडक्ट, एन इस्लामोफोबिक, अ विक्टिम, और जस्ट अ टूल फॉर बोथ साइड्स प्रोपेगेंडा? जवाब है हाँ, वो ये सब था। वायलेंस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, इंस्टेड इट्स अ फेलियर ऑफ इट। हम आज तक नहीं जानते कि ट्रिगर किसने दबाया, लेकिन इसकी कहानी से ही हमें यह ज़रूर समझ में आता है कि वो बंदूकें किसने भरी।
वो भरी गई थी सालों की कंटिन्यूस ब्रेन वॉशिंग और कल्चरल ट्रॉमा से। कैसे एक एक्शन किसी इंसान को इतना मोटिवेट कर सकता है कि वो किसी का मर्डर कर दे। मर्डर कौन था शायद ये हमें ना पता चले, पर इस कहानी से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर समझ में आती है। When free speech meets intolerance, then battlefield shifts from words to violence, exposing not just the man who spoke, but the world that reacts.